हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 18 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पोंग फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी पोंग जो लोक नृत्य है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका पोंग लोक नृत्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अजातशत्रु बिलोंग्स टू विच डिनेस्टी, यानी अजातशत्रु जो है ये किस राजवंश का शासक था। तो देखिए, ये जो आपका अजातशत्रु था ना, ये आपका हर्यक वंश का जो है शासक था। तो हर्यक वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हर्यक वंश के बारे में, इसकी स्थापना जो है कब और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, हर्यक वंश की जो स्थापना है ना, ये 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और बिंबिसार के जो है बेटे का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, बिंबिसार का जो बेटा का नाम था ना, ये अजातशत्रु था और इसी के द्वारा जो है बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद जो है अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठ गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए, ये जो कामायनी पुस्तक है ना, इसके जो ऑथर थे ये जयशंकर प्रसाद थे। तो जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच इंडियन ऑथर रॉट द बुक टू लिप्स, यानी टू लिप्स जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। तो विक्रम सेठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1932 पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड हुम, यानी 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था ना, ये महात्मा गांधी और किन के मध्य हुआ था। तो देखिए, 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, यानी जो पूना समझौता हुआ था, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इज़ नॉट ए पॉल्यूटेंट, यानी कौन सा जो इनमें से प्रदूषक नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका ग्लेशियर दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका ग्लेशियर है ना, ये प्रदूषक नहीं है। तो ग्लेशियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ये आपका पॉल्यूटेंट नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन में सेकंड का पावर क्या आएगा। तो देखिए, एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और सेकंड में जो है इसका पावर पूछा गया था। तो देखिए, सेकंड में जो पावर होता है ना, वो 2 होता है। तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच इज़ द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, यानी इनमें से भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी है ना, ये आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी और दामोदर, ये सब जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका नर्मदा नदी दिया हुआ था, तो नर्मदा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना, ये आपका गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मनी बिल के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो देखिए, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे और मनी बिल के बारे में जो आपका गलत कथन दिया हुआ था वो आपका दिया हुआ था कि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय प्राइवेट पर्सन। तो ये जो कथन था ना, आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि मनी बिल जो है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ये किस में जो है प्रेजेंट किया जाता है, तो ये लोकसभा में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिक्किम में किस पूजा को जो है चंडी पूजा या भूमि पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये जो आपका साकेवा, ये जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। और साकेवा को जो है ये चंडी पूजा या भूमि पूजा के नाम से सिक्किम में जाना जाता है। तो साकेवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों में जो है
कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, यानी अमेंडमेंट आर्टिकल आपका पूछा गया था। तो देखिए अमेंडमेंट जो आर्टिकल संबंधित है ना, ये आपका अनुच्छेद 368 से है, तो अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो भाग 20 में है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया, यानी भारत में पहला जो पेपरलेस बजट है ना, ये कब पेश किया गया था। तो देखिए भारत में पहला जो पेपरलेस बजट है ये आपका 1 फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। तो 1 फरवरी 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि फरवरी 2021 में किस राज्य ने जो है विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश किया था। तो देखिए किस राज्य के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है पहला पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन सी पार्टी का गठन हुआ था। तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है ये मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। बात कर ले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1906 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये आपका आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। और बात कर ले मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके वकार उल मुल्क थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुस्लिम लीग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की शिशु मृत्यु दर पूछी गई थी। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग भारत का जो शिशु मृत्यु दर रहा था वो 44 रहा था। तो 44 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए 2021 का जो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, ये इरफान खान को दिया गया है। तो इरफान खान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2020 का, ये जो है किसे दिया गया है, तो देखिए ओम पुरी को जो है IIFB जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में जो है ये आपका ओम पुरी को मरणोपरांत जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ओजोन में ऑक्सीजन की जो है परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन ये जो है कितनी होती है। यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बना होता है। तो देखिए ओजोन का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है ना, वो O3 होता है। ये जो आपका इसमें जो एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन होता है वो 3 होता है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ऑक्सीजन का आणविक भार कितना होता है, तो ये 16 होता है। आणविक भार अगर पूछा जाए ओजोन का कितना होता है, तो ये 48U होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो ये आपका N2 रहता है। तो N2 आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन ए ग्रुप 16, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी एटम्स कंटेन्स नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है कितने एटम्स कंटेन करता है। तो ये जो है आपका 2 एटम्स को कंटेन करता है। तो 2 एटम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुद्धिस्ट कौन से टेक्स्ट का जो यूज़ करते थे। तो देखिए बुद्धिस्ट के द्वारा जो है ये पाली और संस्कृत टेक्स्ट का यूज़ किया जाता था। तो पाली और संस्कृत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है ये क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके हर एग्ज़ाम हर शिफ्ट में जो है GDP से 1 या 2 प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भारत की जो GDP ग्रोथ रेट थी 2021 में वो 9.5% था। तो 9.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन ए ग्रुप ऑफ 16, यानी ग्रुप 16 में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 16 में जो लास्ट सेल में है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ग्रुप 18 की बात कर ले तो ग्रुप 18 को जो है आपका नोबल गैस कहा जाता है। और इसमें जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपके ऑक्टेट बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि
हु रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड इन 2018, यानी जो है बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2018 का, ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना 2018 में, ये इरफान खान को दिया गया था। तो इरफान खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2020 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच प्लेस, यानी 2020 का जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था ये किस जगह पर हुआ था। तो देखिए 2020 का जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ना, ये आपका भारत के न्यू दिल्ली के जो है केडी जादव इंडोर स्टेडियम में किया गया था। तो केडी जादव इंडोर स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर न्यू दिल्ली ऑप्शन में दिया होगा तो न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वेरीनाग इज ए सोर्स ऑफ विच रिवर, यानी बेरीनाग जो है ये किस नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए ये जो आपका बेरीनाग है ना, ये झेलम नदी का जो है उद्गम स्थल है। तो झेलम नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु वन द हॉकी वर्ल्ड कप 2021, यानी 2021 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता टीम कौन रही थी। तो देखिए इसके जो विजेता टीम है ना, ये कनाडा रहा था, और उप विजेता की अगर मैं बात कर लूँ तो ये फिनलैंड देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान का पहला संशोधन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए संविधान में जो पहला संशोधन है ना, ये आपका 1951 में किया गया था। तो 1951 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए इसे जो है संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1951 को जो है पेश किया गया था, जिसे जो है 18 जून 1951 को जो है संसद में पास कर दिया गया था। संविधान के पहले संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 40वां संशोधन ये जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए 40वां जो संशोधन है ना, ये आपका 1976 में हुआ था। तो 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 40वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये किस आर्टिकल के बारे में, यानी किस अनुच्छेद के बारे में हुआ था। तो देखिए ये जो आपका 297 जो अनुच्छेद था ना, इसके बारे में जो है ये 40वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आर्टिकल में अगर पूछा गया होगा तो 297 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है ना, ये मिताली राज बनी है। तो मिताली राज आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर क्वेश्चन में आपका पहली भारतीय महिला ना देकर जो है सिर्फ आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन है, तो ये आपका इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जनगणना 2021 के अकॉर्डिंग निम्न में से किस प्रदेश में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा था ये अरुणाचल प्रदेश का रहा था। तो कितना रहा था, तो ये आपका 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व रहा था ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास पूछा गया था। तो देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 15.999 U होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये आपका 8 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हीलियम के प्रोटॉन की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए हीलियम में जो प्रोटॉन की संख्या होता है ना, वो 2 होता है। तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है असम राज्य का है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले बच्चों द्वारा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहू नृत्य, बगरुम्बा नृत्य, झुमरे नाच, अली ए लिंगंग डांस, देवधनी नृत्य, भोरताल नृत्य, खम्बालीम, अनकिया नट, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके असम राज्य के नृत्य हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जो है कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका आर्टिकल 24 में वर्णित है। तो आर्टिकल 24 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु वन द सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप फरवरी 2021, यानी फरवरी 2021 में जो आपका सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था, इसके विजेता कौन रहे थे। तो देखिए इसके जो विजेता है ना, ये शरद कमल रहे थे, और उप विजेता की अगर मैं बात कर लूँ तो ये सौम्यजीत घोष रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो शरद कमल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, यानी जो है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की जो स्थापना है, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 29 जुलाई 1876 को जो है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की जो स्थापना है, ये महेंद्र लाल सरकार के द्वारा किया गया था। तो महेंद्र लाल सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु रोट मिस्टर फनी बोन्स, यानी जो मिस्टर फनी बोन्स है, इसके लेखक कौन है। तो ये ट्विंकल खन्ना है। तो ट्विंकल खन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अष्टाध्यायी पुस्तक, ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ना, इसे जो है महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, और ये जो आपका संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो संस्कृत व्याकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि टू सिग्निफाई द अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ए स्टाम्प वाज रिलीज्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इंदिरा गांधी। दिस स्टाम्प वाज एंटिटेड एज, यानी जो ये जो आपका स्टाम्प है ना, ये आपका व्हीट रेवोल्यूशन जुलाई 1968 में किया गया था। तो जुलाई 1968 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि चंदन नगर फ्रेंच कॉलोनी टेकन बाय ब्रिटिशर्स विथ विच नवाब परमिशन, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चंदन नगर जो फ्रेंच कॉलोनी है ना, ये किस नवाब के परमिशन से जो है ब्रिटिश द्वारा लिया गया था। तो ये जो आपका इब्राहिम खान के परमिशन से जो है ये ब्रिटिशर्स द्वारा लिया गया था। तो इब्राहिम खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।